चरण हमारे लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वोटिंग से पहले बड़ा दावा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वे 4 चरणों की मतदान से संतुष्ट हैं और उन्हें भरोसा है कि जनता ने महायुति के पक्ष में मतदान किया। फडणवीस ने साथ ही दावा किया है कि 5वां चरण महायुति के लिए सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि उस चरण में मुंबई की सीटों पर भी मतदान होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि 4 चरणों के मतदान के बाद हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हमको ये लगता है कि लोगों ने भरपूर समर्थन मोदी जी को और हमारे महायुति को दिया है और मुंबई कर के मन में मोदी जी हैं। 5वें चरण में मुंबई कर तो मोदी जी के साथ ही जाएगी, तो 5वां चरण तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। महाराष्ट्र में 5वें चरण का चुनाव 20 मई को है। इस दिन मुंबई की 6 सीटों समेत कुल 13 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। लोकसभा चुनाव के बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का सीएम पद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। महायुति में सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बीजेपी राज्य में शिवसेना और एनसीपी की तुलना में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति गठबंधन में सीटों का विभाजन पहले से ही हो चुका है, जिसके अनुसार बीजेपी 28 सीटों पर, शिवसेना 15 सीटों पर, एनसीपी 4 सीटों पर और राष्ट्रीय समाज पक्ष 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और राज्य सरकार के कार्यों के साथ 45 सीटों के जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी जिन 28 सीटों पर अपनी ताकत आजमा रही है उनमें मुंबई और नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों सहित चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, अकोला, अमरावती, वर्धा, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, माड़ा, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, पुणे, सांगली, अहमदनगर, बीड, धुले, डिंडोरी, पालघर और भिवंडी शामिल हैं। एनसीपी और शिवसेना किन सीटों पर लड़ रही चुनाव। एनसीपी बारामती, रायगढ़, धाराशिव और सिरूर से चुनावी दंगल में उतर रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो बीजेपी ने कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। शिवसेना ने 22 में से 18 सीटें अपने नाम की। दोनों दलों ने मिलकर कुल 48 लोकसभा सीटों से 41 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 4, कांग्रेस, एमआईएम और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने 1-1 सीट पर विजय प्राप्त की थी।